Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो कैब डेडिकेटेड क्लास। तो आज है फ्राइडे और आज हम फिर से वो कैब पे ध्यान देने वाले हैं। 5 वन वर्ड, 5 इडियम्स और 5 एंटोनिम्स करने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग रेडी होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रेडी होंगे और फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज के क्वेश्चंस है बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, और हम आगे बढ़ने से पहले ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर तो 100% कर ही देंगे। ठीक है, तो यार ये देखो, ये है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप जो आपको अब डाउनलोड कर लेनी है और कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन लेना ही है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट सॉल्व करो, बहुत कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी अपनी नॉलेज में और अपने टाइम स्पीड में। ठीक है, तो यार इसको करो और पूरा अभी भी कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन अवेलेबल है बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं ईडियम का, टू गो ओवरबोर्ड। चलो हर क्वेश्चन से पहले मैं 5 सेकंड दूंगी, आप लोगों को अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख सकते हैं। क्या होगा आपके हिसाब से मतलब टू गो ओवरबोर्ड का? चलिए देखते हैं। आंसर है किसी को मतलब कुछ भी आप कोई चीज करते हो और वो बहुत ज्यादा कर लेते हो, एक्सेस में कर लेते हो। ठीक है, टू डू समथिंग इन एक्सेस, टू डू समथिंग इन एक्सेस। ठीक है, राम वेंट ओवरबोर्ड एंड ही बॉट अ रियली एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हर। उसने अपनी मदर के लिए या उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या उसने अपनी लवर के लिए या ग्रैंड मदर के लिए या किसी रिलेटिव के लिए, सिस्टर के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद लिया और ही वेंट ओवरबोर्ड। ठीक है, तो कुछ ज्यादा कर लेना, कोई चीज किसी ज्यादा मात्रा में कर लेना, इसको बोलते हैं हम टू गो ओवरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से ईडियम ऑन द रॉक्स। जल्दी से आप लोग अपना आंसर लिख दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है लाइकली टू फेल। ठीक है, कोई चीज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर है, जैसे कि देयर रिलेशनशिप, आई थिंक देयर रिलेशनशिप इज ऑन द रॉक्स। जहां तक मुझे लगता है इस बार उनको देखकर कि उनका जो रिलेशनशिप है वो एकदम फेलियर के वर्ज पे है, वो खत्म होने वाला है क्योंकि वो स्पार्क इस बार उनके बीच में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आई थिंक देयर रिलेशनशिप इज ऑन द रॉक्स। ठीक है जी, चलिए लिख देते हैं। चलिए आप लोग भी अपने सेंटेंसेस बना बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं देखती हूं हमेशा और एक्नॉलेज भी करती हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईडियम टू कट कॉर्नर्स। जल्दी से बताइए क्या होगा आपके हिसाब से आंसर। चलो भाई देखते हैं। टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है शॉर्टकट्स लेना, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लाइफ में। नेवर कट कॉर्नर्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। नेवर कट कॉर्नर्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए जिंदगी में। ठीक है, ताकि आप लोगों की सक्सेस आपके कदमों पे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ इडियम, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, चलिए देखते हैं। किसी चीज को बिलीव करना, लेकिन सिर्फ बहुत ही उसके कहने पे बिलीव करना। हमें उस पर बिलीव नहीं है लेकिन हमें करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं डाउट है। ठीक है, टू बिलीविंग समथिंग विद अ डाउट। ठीक है, जैसे कि नेवर, सॉरी ऐसे नहीं से लिखते हैं। टेक समथिंग, टेक एवरीथिंग, इनफैक्ट टेक एवरीथिंग Take everything she says
with a pinch of salt as she tends to exaggerate. उसकी आदत है exaggerate करने की, तो उसकी बातों में ज्यादा बिलीव नहीं करना, उसकी बातों में आ मत जाना, ठीक है। उसकी आदत है exaggerate करने की, ठीक है। तो आप किसी चीज में बिलीव कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ये तो आप लोग जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये आपको करना ही है और आप कर भी रहे हैं, ठीक है। तो यस, टू वर्क हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट नाइट, ठीक है। बहुत मेहनत करना, पूरी रात जग कर जी तोड़ के मेहनत करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे इडियम्स हो गए हैं खत्म, अब आ गए हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है जी। तो आप फटाफट से देखते हैं फर्स्ट का आंसर। अ स्पेशलिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस ऑफ द आई। जल्दी बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, फिजिशियन। चलिए आंसर है ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, राइट। और पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट का डॉक्टर, हमारे दिल का डॉक्टर, ठीक है। और फिजिशियन होता है जनरल फिजिशियन, जो सारी बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है, ठीक है। तो उसने मेडिसिन पढ़ा होता है, ठीक है। चले यहां लिख दें पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, डॉक्टर ऑफ हार्ट, स्टडीड मेडिसिन, ठीक है। और सारे चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। हमें कोई सर दर्द है या पेट दर्द है तो हम जनरली जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ वन वर्ड, अ ड्रॉइंग ऑन ब्लू ट्रांसपेरेंट पेपर। इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। ओके चलो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है डी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। रेड प्रिंट, ब्लू प्रिंट, नेगेटिव, ट्रांसपेरेंसी, ये ऑप्शंस है, लेकिन आपका आंसर जो है वो होगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, रामबाण। रामबाण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ। ओके यस, आंसर है बी, पैनासिया, जिसका मतलब होता है रामबाण, ठीक है, रामबाण, ठीक है जी। रेमेडी, किसी चीज की रेमेडी है, रिलीफ, आराम आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ वन वर्ड, रेडी टू बिलीव। कोई चीज हम इजीली बिलीव कर सकते हैं, मतलब हम बिलीव करने के लिए रेडी हैं बिल्कुल, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। ओके तो आंसर है क्रेडुलस, ठीक है, रेडी टू बिलीव। क्रेडिबल होता है एबल टू बी बिलीव्ड, एबल टू बी ट्रस्टेड, ठीक है। क्रेडिटेबल क्या होता है, वन हु डिजर्व्स पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कमेंडेबल, ठीक है। और इनक्रेडिबल होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल हमें विश्वास नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू बिलीव। कोई चीज इतनी अच्छी है कि विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, इम्पॉसिबल टू बिलीव, ठीक है जी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या है, जल्दी से बताइए।
ओके देखिए आंसर है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। रेडियोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सरेज या कोई रेडिएशन की जो स्टडी करता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है ऐसा कोई डॉक्टर जो रेडिएशंस को स्टडी करता है, ठीक है, वो स्टडी रेडिएशंस, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ eyes and related diseases, eyes and related diseases, ठीक है जी। बढ़े आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से और फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे वन वर्ड खत्म हो चुके हैं, अब आ गया है एंटोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स फटाफट से करते हैं। सेक्युलर, सेक्युलर का क्या मतलब होता है और इसका, चलो आप इसका एंटोनिम बता दो, मतलब मैं बता दूंगी, ठीक है। तो फटाफट से एंटोनिम बता दो। चलिए देखते हैं। सेक्युलर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। आस्था भक्ति, जैसे आस्था भक्ति, ठीक है, जो आपकी भगवान के प्रति जो आपकी भक्ति होती है, आपकी भावना होती है, उन मैटर्स से बिल्कुल अलग होता है, उसको कोई कनेक्शन नहीं होता, हु इज नॉट कनेक्टेड टू देम, कनेक्टेड टू रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा रिलीजियस, ठीक है। पर्सन हु इज हाईली रिलीजियस, ठीक है, और वो रिलीजियस मैटर्स में पार्ट भी लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम कोलिशन। कोलिशन का क्या मतलब होता है? कोलिशन का मतलब होता है अलायंस बना लेना किसी एक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। अलायंस, तो अलायंस का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप कर लेना या किसी की हेल्प ले लेना, अलायंस ले लेना, ठीक है। अटैच हो जाना किसी के साथ किसी एक्शन को पूरा करने के लिए, कोएलिशन, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा अनअटैच्ड, ठीक है। एंटोनिम होगा अनअटैच्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम आता है हमारा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का क्या मतलब होता है? एंटोनिम क्या होगा? आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके चलिए देखते हैं। आंसर होगा इसका लेसन, ठीक है, या फिर वर्स कर देना, वर्सन कर देना सिचुएशंस को, ठीक है। और एमिलियोरेट का मतलब होता है जब हम किसी टू मेक बैड सिचुएशंस, जो बैड और अनप्लेजेंट सिचुएशंस, जो ऑलरेडी अनप्लेजेंट या बैड सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं उनको बेटर करना, मेक बैड और अनप्लेजेंट सिचुएशंस बेटर, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा वर्स कर देना उनको, और वर्स कर देना उनको, लेसन कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं। मैलिशियस। मैलिशियस का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए, मतलब आंसर बता दीजिए, ठीक है। जल्दी बता दीजिए मैलिशियस का क्या आंसर होगा। ओके देखो, मैलिशियस का मतलब क्या होता है? इंटेंडिंग टू डू हार्म, इंटेंडिंग टू डू हार्म टू अदर्स, हार्म टू अदर्स, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा बेनेवलेंट, जिसका मतलब होता है काइंड हार्टेड, ठीक है, काइंड हार्टेड। और फो का मतलब होता है एनिमी, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं जल्दी से। सकम्प। सकम्प, सकम्प का मतलब क्या होता है?
आंसर बता दीजिए। ओके, succumb का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स डिफीट, अपनी हार को मान लेना, ठीक है, और अब उससे लड़ने की और क्षमता ना होना, ठीक है, नॉट एबल टू फाइट, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कन्फ्रंट करना, ठीक है, बिल्कुल एकदम विथस्टैंड करके आगे से लड़ाई करना या जवाब देना, ठीक है। और सकम का मतलब होता है वन हु एक्सेप्ट्स डिफीट, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 इडियम्स करे, 5 वन वर्ड करे और 5 क्या करे, एंटोनिम्स करे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। बहुत सारे टीचर्स ने आपको, इनफैक्ट सारे ही टीचर्स ने, बहुत सारे नहीं, इनफैक्ट सारे ही टीचर्स ने आपको एक कोड दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड, ठीक है। तो वो कोड आप यूज करके ये जो कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत मिनिमल प्राइजेस में अवेलेबल है, लेकिन आप वो कोड को लगाकर और इसको और बहुत ज्यादा कम प्राइजेस में आप ले सकते हो, जहां पे आपको इतना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। 3 घंटे की लाइव क्लास है, स्टडी मटेरियल्स है, डेली क्लास टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सेमेस्टर टेस्ट है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स आएंगे इतने सारे टेस्ट देने के बाद, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी हैं। तो इसको बाय कर लो, ठीक है, और इसका फायदा उठाओ, ठीक है जी। चलिए अब हम मिलेंगे आज शाम को 4 बजे लाइव, जहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और इंग्लिश के कुछ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।